हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका भार्गव। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो और आपके सेमेस्टर अभी स्टार्ट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं और आपने नोट्स नहीं बनाई हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको नोट्स की पूरी थ्योरी की क्लासेस देखने को मिलेगी। ओके, तो हम यहाँ पे आज बिना टाइम गंवाए सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखना आपको ये क्या है, पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नोट्स चाहिए। ओके, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर कर लेती हूँ ताकि पढ़े पढ़े ये करेंगे भी क्या बेचारे। ओके, तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक वो सिस्टम होता है जहाँ से ब्लड और हार्ट दोनों एक साथ काम करते हैं। ओके, हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और यहाँ पे सबसे पहले हम हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हार्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो ब्लड को पंप करता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, कार्डियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स डिजीज़। मतलब कार्डियोलॉजी, देखो कार्डियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ओके, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। ओके, तो यहाँ पे क्या की जा रही है, हार्ट की स्टडी की जा रही है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कार्डियोलॉजी बोला गया है। ओके, तो हार्ट इज़ ए येलो मस्कुलर हार्ट, हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन, इट पंप ब्लड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीट दियर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। इसने क्या बोला है कि हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। दैट्स मीन इसमें कोई बोन वगैरह नहीं होती है। होलो का मतलब ये अंदर से खाली होता है और एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट पंप ब्लड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है, बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको ब्लड पंप करता है। और साथ में क्या है, ब्लड के साथ क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, जो कि उन पार्ट्स के लिए ज़रूरी होती है। और जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है उसको ये क्या करती है, फुलफ़िल करता है ब्लड। ओके, उसके बाद में हम हार्ट के शेप की बात करेंगे। हार्ट की शेप कैसी होती है, ठीक है। देखो आपको चाहे ना ये नोट्स मतलब आप याद करो ना करो, आप थ्योरी लिखो ना लिखो, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा बहुत ये याद रहेगा कि हमने क्या स्टोरी सुनी थी हार्ट के बारे में, तो कम से कम आप पेपर में वो तो लिख के आ सकते हो। ओके, तो इसकी जो शेप होती है कैसी होती है, हार्ट की जो शेप होती है ना वो कोनिकल शेप एंड क्लोज फिस्ट लाइक होती है। कोनिकल कौन कैसा होता है, कौन ऐसा होता है, ठीक है। और क्लोज फिस्ट का मतलब ये होता है। ओके, क्लोज फिस्ट। ओके, तो क्लोज फिस्ट और कोनिकल शेप होती है और इसकी जो लेंथ, विड्थ और थिकनेस ये कितना होता है, 12, 6 एंड 3 सेंटीमीटर होता है। ओके, इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है और विड्थ जो होती है इसकी, दैट्स मीन इसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। ओके, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। ओके, दैट्स मीन एकदम क्या है, ब्राउन रेडिश कलर इसका होता है। ओके, और अब वेट की बात करें तो वेट इसका कितना होता है, 250 से लेके 350 ग्राम होता है। और 250 ग्राम फीमेल्स के अंदर होता है और मेल में ये 350 ग्राम होता है। दैट्स मीन फीमेल का जो दिल है वो एकदम हल्का होता है। ओके, 100 ग्राम कम पाया गया है मेल से। मेल में क्या है, मेल का जो दिल होता है वो बड़ा होता है ऑफ कोर्स, तो ये 350 ग्राम का है। ओके, तो देखो ये जो एक क्वेश्चन है ना ये ज़रूर आएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कि हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताइए, साथ में डायग्राम बताना आपको। तो वहाँ पे आप लिखोगे क्या, यही तो लिखना है आपको कि हार्ट क्या होता है, हार्ट की शेप क्या होती है, साइज़ कैसी होती है, कलर क्या होता है, इसका वेट है। उसके बाद में उसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेंगे। ओके, तो लोकेशन में हम देखते हैं बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम रेस्ट ऑन डायफ्राम। इसने क्या बोला कि जो हमारी स्टर्नम की बॉडी है, अगर आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ा है तो वहाँ पे क्या है, स्टर्नम भी है। स्टर्नम की जो बॉडी है ना उसके जस्ट पीछे, और ये डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। दैट्स मीन ये डायफ्राम के ऊपर टिका हुआ होता है। ओके, नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स, मतलब ये जो हमारी चेस्ट कैविटी है, ओके, थोरेक्स है, वहाँ पे जो मिड लाइन है वहाँ पे क्या है, उसके पास होता है। ओके, एंड इन द मीडियास्टाइनम बेस। ओके, मीडियास्टाइनम कौन क्या होता है, जहाँ पे लंग्स क्या करते हैं, जहाँ पे लंग्स लोकेटेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मीडियास्टाइनम बोलते हैं। ओके, तो ये वहाँ पे जाके क्या होता है, फिट होता है। इन द मीडियास्टाइनम बेस फिट द कार्डियक नोच। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो देखो ये क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे नोच होती है। इस नोच को क्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं क्या, कार्डियक नोच बोलते हैं इसको, ठीक है, कार्डियक नोज बोलते हैं। ये लंग मतलब ये लंग्स की क्या है, थोरेक्स कैविटी है, और ये पूरी क्या है, मीडियास्टाइनम कैविटी है। और यहाँ पे क्या होता है, स्टर्नम होता है, ठीक है। स्टर्नम के
ये है ना, ये स्टर्नम है और ये इसकी स्टर्नम की ये बॉडी है और बॉडी के जस्ट बिहाइंड क्या होता है, ये लोकेटेड होता है। ओके, तो फिट द कार्डियक नोच एट द लेवल ऑफ T5 to T8। अब T5 to T8 आपको कैसे पता लगाओगे? देखो हमारी जो हमारी बॉडी है उसमें जो स्पाइनल हमने क्या है पढ़ा है, स्पाइनल कोड है, ठीक है, स्पाइनल कोड। ओके, तो क्या है मतलब स्पाइनल जो कोड होती है, स्पाइनल कोड पे वर्टिब्राज होती हैं, ठीक है। जैसे वर्टिब्रा कितनी होती है, देखो सी, एक तो क्या है यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, उसके बाद में थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, लंबर वर्टिब्रा होती है ना, ठीक है। तो ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा वो कितनी होती है, T1 से लेके T12 तक होती है। ओके, तो यहाँ पे T5 से लेके T8 का जो लेवल है वहाँ पे कौन पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। ओके, और हैज बेस एंड अपेक्स ब्रॉड। ओके, इसने क्या बोला है कि जो हार्ट होता है उसका जो बेस होता है और अपेक्स, इसका जो बेस होता है ना वो तो क्या होता है, बेस जो होता है ना वो ब्रॉड होता है और उसका जो कोनिकल शेप्ड वो क्या होता है, अपेक्स है वो कोनिकल शेप्ड होता है, इसने ये बोला है, ठीक है। उसके बाद में बेस है वो क्या हो गया, बेस ब्रॉड होता है और अपेक्स है वो क्या होता है, नैरो होता है। दैट्स मीन इसका जो ऊपर वाला कोनिकल शेप जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। ओके, अब अपेक्स की बात करेंगे हम। बेस जो होता है ना वो तो क्या होता है, नैरो होता है। अपेक्स ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड एंटायरली ऑफ द लेफ्ट वर्टिकल। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एंटीरियर पोस्टीरियर ये समझ में नहीं आएगा। ओके, अपेक्स ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय द लेफ्ट वर्टिकल। इसने क्या बोला है कि अपेक्स जो सबसे पहले हम हार्ट बनाते हैं, अच्छा सा हार्ट बनाएंगे, ऐसा ही से हार्ट बनाएंगे। एक्चुअल में हार्ट ऐसा ही होता है ठीक है, ये इसका राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ओके, और ये इसका राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो देखो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट है वो कुछ इस तरीके से झुका हुआ होता है, ठीक है ना, ये हार्ट ही है ओके, अब देखो इसने क्या बोला, अपेक्स ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय द लेफ्ट वर्टिकल। इसका ये क्या है, देखो हमने अभी बात की थी कि इसकी बेस की, बेस इसका जो बेस होता है ना वो ऊपर होता है ना, इसीलिए हमने बोला था कि इसका जो बेस है, इसका ये बेस है ना ये ऊपर की तरफ होता है। ओके, और हमने ये भी बोला था इसका जो बेस होता है ना वो ऊपर की, नॉट ओनली ऊपर की ओर होता है, इवन ये होता भी क्या है, ब्रॉड होता है, ठीक है। और नीचे की ओर ये क्या है, थोड़ा सा कोनिकल शेप्ड, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इधर की ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ओके, तो अब इसका जो अपेक्स पार्ट है ना, अपेक्स ऑफ द हार्ट, वो एंटीरियरली का मतलब होता है सामने और पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे की ओर, ठीक है। तो एंटीरियरली मतलब सामने की ओर कौन बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या है, सामने से इसका क्या अपेक्स पार्ट बनाता है। ओके, ये है इसका अपेक्स पार्ट। ओके, उसके बाद में राइट इज डायरेक्टेड इन क्या है, एंटीरियरली inferiorly and to the left it is situated in the mediastinum। ओके, राइट इज क्या, डायरेक्टेड। अब देखो ये तो क्या इसका था, ये इसका लेफ्ट पार्ट था, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसका लेफ्ट पार्ट था और ये जो राइट है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो राइट है, अब इसने क्या बोला है कि राइट इज डायरेक्टेड एंड इंटीरियरली, मतलब एंटीरियरली और इन्फीरियरली, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की ओर और इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक है। हम जब भी हम क्या है एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें सुपीरियर, एंटीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर ये सब क्या है टर्म्स यूज़ होती हैं, तो इनको समझना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमने नहीं पढ़ा है तो। ओके, तो इसने बोला है राइट इज़ डायरेक्टेड इन एंटीरियर, इन्फीरियर एंड टू द लेफ्ट। ओके, इज सिचुएटेड इन द मीडियास्टाइनम। मतलब इसने क्या बोला है कि जो ये राइट है, राइट वेंट्रिकल है, ये डायरेक्टेड होता है कहाँ पे, एंटीरियर मतलब सामने की ओर और इन्फीरियर का मतलब नीचे की ओर, है ना, एंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड की ओर। इज सिचुएटेड इन द, और मतलब इधर क्या है, मीडियास्टाइनम कैविटी है। ओके, अभी हमने देखो इसकी बात करी थी, ये रहा
ठीक है। अब मान लो कि ये हार्ट बना दिया हम यहाँ पे, हार्ट के 4 चैम्बर ऐसे बना दे, ठीक है, हार्ट के ऐसे 4 चैम्बर बनाते हैं। तो ये इसका क्या है, ये इसका लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल किसकी ओर है, मीडियास्टाइनम कैविटी की ओर है, ठीक है, इसलिए। और उसके बाद में एपिकल पल्स इज लेफ्ट ऑन दिस अपेक्स रीजन, दैट्स मीन ये जो यहाँ पे क्या अपेक्स रीजन है ना, नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ पे कौन होती है, जो एपिकल पल्स है यहाँ पे फेल्ट की जाती है। ओके, दैट्स मीन हम जब स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, हार्ट के ऊपर हम रखते हैं स्टेथोस्कोप को, और हम जो हम जो आर्टरी फील करते हैं वो कौन सी होती है ना, वो जो हम पल्स फील करते हैं वो कौन सी होती है, वो एपिकल पल्स होती है, ठीक है। उस प्लेस को क्या बोलते हैं, एपिकल पल्स। तो एपिकल पल्स है वो इस साइड पर क्या है, फेल्ट की जाती है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे बेस की। जो बेस होता है वो ऑफकोर्स बड़ा होता है। हार्ट की तुमने कर दी क्या, हार्ट को तुमने ख़राब कर दिया कोई बात नहीं, अभी हम इस हार्ट से ही पढ़ेंगे। ओके, बेस ऑफ द हार्ट है वो डायरेक्टेड पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली, बेस एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ द सेकंड रिब। अब इसने क्या बोला, देखो जब भी हम अनाटॉमी पढ़ेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले लोकेशन वगैरह दी होती है, तो उसमें सबसे पहले हमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी पढ़ना होता है, क्योंकि उससे हमें क्या है कि लोकेशन है ना, उसका लोकेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे ये बताएगा कि सेकंड रिब है, अभी हमने 2.5-2.6 पढ़ा था, है ना, इसलिए। ओके, तो अब ये क्या बोल रहा है कि इसका जो बेस होता है, अपेक्स है वो तो नीचे की ओर होगा, और जो बेस है वो ऊपर की ओर होगा, है ना। तो कहाँ पे होगा, बेस ऑफ द हार्ट डायरेक्टली पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर, एंड सुपीरियरली ऊपर की ओर, बेस एक्सटेंड टू द लेफ्ट टू द लेवल ऑफ सेकंड रिब। अब इसने क्या बोला है कि जो सेकंड रिब होती है, ओके, उसके ऊपर की ओर और पीछे की ओर क्या है, इसका बेस है वो होता है हार्ट का। ओके, अब सरफेस, अब हार्ट की देखो 4 सरफेस होती है, सॉरी, सरफेस ऑफ द हार्ट इन एंटीरियर। अब हार्ट की जो सरफेस होती है, मान लो कि हार्ट है वो मीडियास्टाइनम कैविटी के अंदर, देखो ये रहा हार्ट, हमने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, ये मीडियास्टाइनम कैविटी है, इसके अंदर हार्ट है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। अब हम क्या बात करेंगे कि हार्ट की जो सरफेस है वो कितनी होती है, ठीक है, सरफेस ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामने की ओर, अगर सामने की ओर है, सामने की ओर कैसी सरफेस होगी इसकी, पीछे की ओर क्या होगी, है ना, मतलब एंटीरियरली इसकी कौन सी सरफेस होगी, और कौन कौन सी ऑर्गन को टच करती है। पीछे की ओर पोस्टीरियर जो सरफेस है वो कौन कौन सी ऑर्गन को टच करती है। उसके बाद में इन्फीरियर, नीचे की ओर इसकी जो सरफेस है वो कौन कौन सी ऑर्गन को टच करेगी, एंड सुपीरियर, है ना। दैट्स मीन हार्ट को हम क्या है 4 डायरेक्शन से देखेंगे, हम ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, ठीक है, आगे से देखेंगे, इस टाइप से, और कौन कौन से ऑर्गन को वो टच कर रहा है हम याद देखेंगे। ओके, तो सरफेस ऑफ द हार्ट इन एंटीरियर मतलब सामने की ओर, हार्ट के जो सामने की ओर क्या होता है, स्टर्नम होता है, ठीक है, और इसको इसीलिए क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टर्नम कोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। और इन्फीरियर का मतलब क्या होगा, नीचे की ओर। जो इन्फीरियर सरफेस इज कवर्ड बाई किससे, स्टर्नम और इंटरकोस्टल सरफेस से, मतलब जो इन्फीरियर सरफेस है हार्ट की, उसके नीचे क्या पाए जाते हैं, स्टर्नम और जो इंटरकोस्टल सरफेस है वो पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर का मतलब पीछे की ओर होगा, तो इट्स फॉर्म्ड बाई बेस से मतलब क्या, हार्ट का जो बेस है वो इसको बनाएगा। पोस्टीरियर जो सरफेस होती है वो हार्ट का बेस बनाता है। ओके, मतलब ये पीछे की ओर होता है। अब इन्फीरियर में बात करें तो डिफ्रेंशिएटिंग सरफेस होती है ये, और दिस सरफेस रेस्ट ऑन डायफ्राम। ओके, जो इन्फीरियर मतलब नीचे वाली जो सरफेस होती है वो किस पे, डायफ्राम पे रेस्ट करती है, और जो सुपीरियर होती है ये यहाँ पे क्या पाई जाती है, सुपीरियर का मतलब क्या, हार्ट के ऊपर। ओके, हार्ट के ऊपर होगी, तो जो हार्ट के ऊपर होगी ना, और उसके ऊपर कौन कौन सी स्ट्रक्चर जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में, जैसे हार्ट के अंदर एक तो क्या है, सुपीरियर वेना कवा वो एंटर करती है, ठीक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे ग्रेट ब्लड वेसल्स कौन सी, सुपीरियर वेना कवा, आर्च ऑफ ओरोटा, ये दोनों ही क्या है, हार्ट के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इन्फीरियर, डायफ्राम और लैटरल में क्या है, ये लंग्स को टच करता है। ओके, उसके बाद में ये तो थी सरफेस। अब हम बात करेंगे लेयर्स में, ठीक है, हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, लेयर कवरिंग ऑफ द हार्ट। अभी हमने सरफेस की बात की थी, अब हम बात करेंगे लेयर्स अनकवरिंग ऑफ द हार्ट। ओके,
सबसे पहले इसमें कौन सी होती है, पेरिकार्डियम होती है, उसके बाद में है ना पेरिकार्डियम होती है, उसके बाद में मायोकार्डियम होती है, उसके बाद में एंडोकार्डियम होती है। तो जो पेरिकार्डियम होती है ना वो आगे क्या है वापस दो जो मेम्ब्रेन्स है उसमें क्या है वो डिवाइडेड हो जाती हैं। ओके, जो पेरिकार्डियम होती है द मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट इज़ द पेरिकार्डियम। ओके, अब इसने क्या बोला कि वो मेम्ब्रेन जो क्या करती है हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, मतलब सबसे ऊपर जो हार्ट की लेयर पाई जाती है वो कौन सी होती है, पेरिकार्डियम होती है। पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, और कार्डियम का मतलब हार्ट के, ठीक है। हार्ट के जो चारों ओर पाई जाने वाली लेयर है वो कौन सी है, पेरिकार्डियम है। ओके, तो द मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट इज़ द पेरिकार्डियम। ओके, और ये जब जो पेरिकार्डियम होती है इज़ आउटर मोस्ट लेयर होती है, इज़ मेड ऑफ 2 शेक, मतलब ये क्या है 2 शेक बनाती है। हमेशा ही हम कोई भी ऑर्गन पढ़ेंगे तो सबसे उसकी जो हम आउटर मोस्ट लेयर पढ़ेंगे ना वो कुछ ना कुछ क्या है मतलब वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और साथ में क्या है वो लगभग 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, या तो वो डबल वॉल होगी इस टाइप से। ओके, तो जो पहली है वो कौन सी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम होगा, और एक सीरस मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। ओके, जो फाइब्रस है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ओके, जो फाइब्रस होती है ये आउटर टफ होती हैं। ओके, और किसकी बनी होती है, इलास्टिक फाइबर्स नेचर की बनी होती हैं, और ये फाइबर की बनी होती है, साथ में कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ओके, देखो साथ में हमें ये भी याद रखना है कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना वो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर वगैरह इन सब ये मतलब क्या है इन सब से बनी होती है, और जो आउटर इसमें क्या स्ट्रेचिंग की पावर भी पाई जाती है, इसीलिए क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है किसका, हार्ट का। ओके, उसके बाद में जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, सीरस फ्लूइड भरा होगा। ओके, ये जो इनर थियर लेयर होती है, थिन लेयर होती है ये। ओके, और ये किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अगर आपने टिश्यूज़ वगैरह पढ़ा हो तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, और ये एक डबल लेड अराउंड होती है हार्ट के। ओके, उसके बाद में देखो इसके अंदर क्या सीरस फ्लूइड भरा होता है ना। ओके, आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो बना सकते हो, और आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पे ये नोट्स हैं वो प्रोवाइड भी करवा दूँगी। ओके, उसके बाद में देखो आपको थोड़ा टू द हार्ट मसल्स। ओके, और इट सीक्रेट्स सीरस फ्लूइड जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, और इनटू द स्पेस बिटवीन विसरल एंड पैराइटल लेयर। ओके, अभी ये जो हमने बात करी थी ना सीरस मेम्ब्रेन, इसके अंदर 2 लेयर पाई जाती हैं, एक विसरल पाई जाती है और एक पैराइटल पाई जाती है। जो पैराइटल होती है वो बाहर की ओर लेयर होती है, और जो विसरल होती है वो ऑर्गन के टच में जो लेयर होती है वो विसरल लेयर होती है, और इन दोनों के बीच में क्या है, फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सीरस फ्लूइड बोलते हैं। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल सकते हो और सीरस फ्लूइड बोल सकते हो। सीरस इसके का एक नेचर होता है और पेरिकार्डियल इसको बोला जाता है। ओके, इनटू द स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल लेयर क्या पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, विच इज़ अलो, ये क्या करवाता है, मतलब जो भी फ्लूइड वगैरह पाए जाते हैं ये मतलब एक्चुअल में इसका क्या फंक्शन होता है, ये एक तो स्मूथ मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, मतलब जो 2 लेयर होते हैं वो उनमें आपस में फ्रिक्शन ना हो इसलिए क्या करवाते हैं, स्मूथ मूवमेंट करवाते हैं। ओके, और द स्पेस बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम इज ओनली क्या होती है वो, इसके अंदर एक पोटेंशियल स्पेस पाया जाता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे हार्ट आता है, लेकिन मैंने उसका डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम बनाते मेरे को बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लगता था मेरे को, इसलिए मैं बनाती नहीं थी, वैसे ही समझ लेती थी मैं। ओके, मायोकार्डियम अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी पेरिकार्डियम की बात करी थी। पेरिकार्डियम में क्या क्या होता है, पेरिकार्डियम में वो फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, फर्दर वो डिवाइडेड होती है। उसके बाद में इसमें सीरस और विसरल और पैराइटल लेयर पाई जाती हैं, और ये जो लेयर होती हैं इसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है। अभी हम बात करेंगे मायोकार्डियम की, जो कि क्या है, बीच की लेयर होती है। मायोकार्डियम जो लेयर होती है ना ये सबसे मोटी लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, और यहाँ ये नाम क्या है, कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, मतलब ये किसकी बनी होती है, ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है, और ये क्या होती है, स्ट्रेटेड होती है। दैट्स मीन जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कार्डियक मसल जो होती है ना वो हाँ रेखित, और साथ में इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब ये जो कार्डियक मसल है इसका कैसा टाइप है, ये एक तो स्ट्रेटेड है और साथ में इनवॉलेंट्री मसल है। दैट्स मीन इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, ये अपने आप चलने वाली मसल्स है,
ठीक है। और साथ में कौन सी है, ये स्ट्रेटेड है। तो ऐसे मतलब क्या शॉर्ट्स नोट्स में या फिर क्या जो फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा ज़रूर आता है कि जो मायोकार्डियम मसल्स हैं या फिर मायोकार्डियम की जो मायोकार्डियम है वो किस टाइप के टिश्यू की बनी होती है ना, इसके अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं। तो स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी टाइप की मसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। थिक इस ये क्या है, सबसे मोटी होती है, थिकेस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द हार्ट एंड रेस्पॉन्ड टू द पंपिंग एक्शन। मतलब इस मायोकार्डियम के अंदर मायोकार्डियम की वजह से ही क्या है, ये मतलब मोटी होती है लेयर है ना, इसीलिए क्या है इसमें ब्लड है वो पंप कर पाता है। ओके, तो पंपिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी होगी, यही होगी। ओके, एंडोकार्डियम लेयर की बात करेंगे। जो एंडोकार्डियम लेयर होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको एंडोथीलियम भी बोला गया है। और इट प्रोवाइड ए स्मूथ लाइनिंग ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट। मतलब ये सबसे क्या है, अंदर की क्या होती है, लेयर होती है, इसीलिए क्या है सबसे स्मूथ लेयर भी होगी। और ये क्या करती है, हार्ट के जो वॉल वगैरह उनको कवर करते हैं, बिकॉज ऑफ ये हार्ट के सबसे ज़्यादा टच में होती है। इसलिए क्या है हार्ट के जो जितने भी वॉल्स वगैरह हैं उन सबको क्या करेंगी, ये कवर करती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हार्ट के चैम्बर ऑफ द हार्ट। चैम्बर ऑफ द हार्ट की बात करेंगे। द हार्ट हैज़ 2 टाइप ऑफ चैम्बर। हार्ट के अंदर देखो, लेकिन ये क्वेश्चन तो सबको पता होता है ना कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर नहीं होते हैं हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं। ठीक है, देखना यहाँ पे, द हार्ट हैज़ 2 टाइप ऑफ चैम्बर, 2 टाइप के चैम्बर पाए जाते हैं। अभी हम यहाँ पे हार्ट है ना ऐसे बनाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये है हार्ट, ठीक है। अब 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एक तो ये अपर चैम्बर होता है और एक ये लोअर चैम्बर होता है। ठीक है, ये क्या है, अपर है और ये है लोअर है। ठीक है, लोअर चैम्बर। ओके, तो 2 अपर चैम्बर है ना, अपर चैम्बर हो गए और लोअर हो गए। 2 अपर जिसके अंदर क्या है, चैम्बर ऑफ आर्टेरियम बोलेंगे इसको। 2 अपर, ये क्या है, ये सुपीरियर है। अपर को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर। और लोअर को हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियर। अपर को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर बोलेंगे। और लोअर को हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियर बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एट्रियम पाए जाएंगे ऊपर वाले में। और नीचे वाले में क्या पाए जाते हैं, वेंट्रिकल। ये क्या है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये 2 एट्रियम है। ओके, अब यहाँ देखो एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम यहाँ पे छोटा सा बनाया भी गया है, मैं ऐसे ही समझ लेती थी छोटी छोटी स्ट्रक्चर बना के। देखो ये बना गया है, यहाँ पे हार्ट बनाया गया है। ओके, ये 2 अपर चैम्बर है और ये लोअर चैम्बर है। ठीक है, अपर के अंदर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो राइट जो एट्रियम है ना, देखो ये एट्रियम, इसमें राइट और लेफ्ट 2 है। ओके, उसके बाद में वेंट्रिकल है, वो भी क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस टाइप से क्या है, हम इसको एट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड कर सकते हैं या फिर अपर और लोअर के अंदर भी क्या है, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे राइट एट्रियम की। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है, साथ में इंटरेस्टिंग भी है अगर आप पढ़ना चाहो तो। ओके, राइट एट्रियम, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम जो होता है ना, इज़ द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। मतलब सबसे पहले वाला और राइट अपर ऊपर में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे फर्स्ट में कौन सा आएगा, राइट अपर चैम्बर आएगा। ठीक है, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, राइट एट्रियम बोलते हैं। इट रिसीव विनस इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा ब्लड फ्रॉम टू द बॉडी। ठीक है, इसने क्या बोला है कि देखो यहाँ से यहाँ पे कौन आएगी, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा आएगी। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा यहाँ से आएगी। ओके, राइट एट्रियम है ये, इसके अंदर एंटर करेगी। अब ये क्या बोल रही है कि जो सुपीरियर वेना कावा होती है ना, वो पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो लाके और राइट एट्रियम के अंदर डालती है। ठीक है, अब यही ये बोल रहा है कि रिसीव विनस, दैट्स मीन विनस का मतलब होता है इम्प्योर, जो वेन के अंदर ब्लड है वो लेके आती है और साथ में क्या है, सुपीरियर वेना कावा में लेके आती है और ये इसके अंदर डाल देती हैं। इफ़ इट पम्प टू द राइट वेंट्रिकल, अब क्या करेगा, ये जो ब्लड है राइट एट्रियम का, ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ओके, और इट पम्प टू द क्या, राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइक्यूस्पिड वॉल। ठीक है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है, ट्राइक्यूस्पिड वॉल पाया जाता है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट
वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बाइस्पिड वॉल बोला जाता है। ठीक है, इधर ट्राइस्पिड वॉल होगा राइट के साइड में और लेफ्ट साइड में बाइस्पिड वॉल होता है। ओके, अब इसने क्या बोला है कि इफ़ कहाँ पे आ गए थे हम यहाँ पे, इट पम्प टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइस्पिड वॉल बिटवीन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ओके, ये हमने बता दिया था। ये अब क्या यहाँ पे थिन पोर्शन पाया जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे पाया जाता है थिन पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे। मेरे पास ना हार्ट की स्ट्रक्चर नहीं है, मैं आपको इजीली समझा देती नहीं। ओके, तो पोर्शन पाया जाता है इसको, ये जो थिन पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरआर्टियल सेप्टम बोला जाता है। और इट प्रेजेंट द फोसा ओवलिस, इट इज़ एन ओवल, ये क्या होता है, ये ओवल डिप्रेशन होता है नियर एंटर सेप्टम। मतलब क्या है, जहाँ पे राइट एट्रियम और जो वेंट्रिकल होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या पाया जाता है, ट्राइस्पिड वॉल पाया जाता है। और उस वहाँ पर ही क्या पाया जाता है, एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरआर्टियल सेप्टम बोलते हैं। पहले है ना, इट प्रेजेंट द फोसा ओवलिस, मतलब ड्यूरिंग बर्थ यहाँ पे क्या है, एक डिप्रेशन पाया जाता है। ठीक है, इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, फोसा ओवलिस बोला गया है। ठीक है, ओके, और इट इजन क्या है, ये एक ओवल डिप्रेशन होगा जैसे मैंने बताया था। और इन फिटस इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोला गया है, यहाँ पे वही फोसा ओवलिस होता है। और इट इजन क्या है, ओपनिंग इनटू द इनर आर्टियल सेप्टम ऑफ द फिटल दैट नॉर्मली, मतलब क्या ये एक इनर आर्टियल सेप्टम होता है और फिटस के अंदर क्या ये नॉर्मली पाया जाता है, मतलब ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल की। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमने बता दिया कि लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल है वो, मतलब सॉरी अभी हमने किसके बारे में बात की थी, राइट एट्रियम के बारे में बात की थी। राइट एट्रियम क्या होता है, राइट एट्रियम एक राइट अपर चैम्बर होता है, राइट साइड की ओर होता है। ठीक है, ये जो रिसीव करता है क्या, वीनस ब्लड को रिसीव करता है, प्योर ब्लड को रिसीव करता है। सुपीरियर वेना कवा इसके अंदर लेके आती है, और सुपीरियर वेना कवा इसके अंदर लेके आते हैं। और साथ में बाद में क्या, ये जो राइट एट्रियम से ब्लड है ये ट्राइस्पिड वॉल के थ्रू किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ओके, इन दोनों के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको क्या बोला गया है, इस थिन मेम्ब्रेन को हमने इंटरआर्टियल सेप्टम बोला था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक फोसा ओवलिस दैट्स मीन एक डिप्रेचर पाया जाता है, और इस डिप्रेचर को क्या बोला गया है, यहाँ पे फोसा ओवलिस बोला गया है। और फिटस के अंदर ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। बस इतनी सी बात थी। ओके, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल के बारे में बात करेंगे। राइट वेंट्रिकल जस्ट इसके नीचे पाए जाने वाला जो शेक है उसको हम क्या बोलेंगे, हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। राइट वेंट्रिकल इज ट्राइंगुलर चैम्बर होता है, मतलब ये बना रखा। ठीक है, मैं ऐसे समझती थी छोटे छोटे पार्ट्स बना के। ये क्या है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसके ऊपर क्या था, राइट एट्रियम था। तो राइट वेंट्रिकल इज ट्राइंगुलर चैम्बर। देखो जैसे आप देख के समझ सकते हो ये कैसी स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। ओके, तो ट्राइंगुलर चैम्बर विच रिसीव फ्लूइड फ्रॉम द राइट एट्रियम, मतलब इसके अंदर क्या राइट एट्रियम से ब्लड आता है एंड पम्प इन द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब इसके नीचे से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। और ये पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी, लंग्स के अंदर लेके जाएगी। कहाँ किसके लिए लेके जाएगी, प्योरीफिकेशन के लिए लेके जाएगी। ठीक है, ओके, तो द इनसाइड ऑफ द राइट वेंट्रिकल, अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। तो इनसाइड ऑफ द वेंट्रिकल कंटेन्स एक सीरीज ऑफ, यहाँ पे क्या है, फाइबर्स बोल सकते हो या फिर फेयर्स बोल सकते हो भाई, कार्डियक मसल्स, कार्ड इसको पैपिलरी मसल्स बोला गया है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक मसल्स की सीरीज पाई जाती है, कहाँ पे, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, इस मसल्स की सीरीज को क्या बोला गया है, पैपिलरी मसल बोला गया है। ओके, और पैपिलरी मसल्स विद वन एंड अटैच टू द वेंट्रिकुलर वॉल, मतलब जो ट्राइस्पिड वॉल होता है वहाँ पे जाके क्या अटैच हो जाती है, मतलब ऐसे ही ये जाती है, ये देखो यहाँ पे ऐसे ही मसल्स जाती हैं और साथ में जाके क्या है, ये जो ट्राइस्पिड वॉल है वहाँ पे जाके क्या है, ये अटैच हो जाती हैं, इसने ये बोला है। ओके, आपको पैपिलरी मसल्स याद रखना है। ओके, उसके बाद में कनेक्टेड टू द कप्स ऑफ ट्राइस्पिड वॉल बाई, कहाँ से, ये क्या है, कार्डियक टेंडनी। कार्डियक टेंडनी एक क्या होता है, जो ट्राइस्पिड वॉल है वहाँ उसके पास में एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ओके, उसके पास से ही क्या ये जो पैपिलरी मसल्स होते हैं ये जुड़ती है। ओके, वेंट्रिकल के अंदर होती है। ओके, तो वेंट्रिकल के अंदर देखो पैपिलरी मसल्स होती हैं और एक कार्डियक टेंडनी होती है। आपको ये दो स्ट्रक्चर याद रखनी होगी। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे लेफ्ट एट्रियम की।
ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात करेंगे। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी निकल चुकी है, ये क्या करेगी, लंग्स के पास जाएंगी और वहाँ पे क्या है, ब्लड का प्योरीफिकेशन होगा। और फिर हम बात करेंगे लेफ्ट एट्रियम की। लेफ्ट एट्रियम में ये लंग्स से फिर क्या आएगा, ब्लड वापस आएगा। तो इट रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड ब्लड कम फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइक्यूस्पिड वॉल, ठीक है। और जो क्या होता है, मिट्रल वॉल होता है। बाइक्यूस्पिड वॉल इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, मिट्रल वॉल बोला जाएगा। अब इसने क्या बोला है, इसने सीधी सीधी भाषा में सिर्फ ये बताया है कि जो लेफ्ट एट्रियम है ना, वो प्योर ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सी वेन है वो एंटर करती है, तो पल्मोनरी वेन एंटर करेगी, ठीक है। कौन सा ब्लड लेके, प्योर ब्लड लेके आएगी, पल्मोनरी वेन है वो एंटर करेगी। और ये जो ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम से लेके और किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। किसके थ्रू आएगा, वॉल्व के थ्रू होगा। और ये जो वॉल होता है ये कौन सा होता है, बाइक्यूस्पिड वॉल होता है और इसको मिट्रल वॉल भी बोला जाता है। ओके, अब लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे नीचे वाली जो स्ट्रक्चर आ गई है कौन सी, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द हार्ट लाइक द राइट वेंट्रिकल। अपेक्स का नाम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होती है ना, वही क्या करती है, हार्ट के अपेक्स का फॉर्मेशन करती है। दैट्स मीन फॉर्मेशन किसका करती है, एक मिनट। लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो क्या करती है, मतलब हार्ट का जो अपेक्स होता है, ऐसे जो निकला हुआ पार्ट होता है, ऐसे हार्ट का ऐसे निकला हुआ जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और इसी को क्या बोला गया है, अपेक्स बोला गया है। तो अपेक्स का फॉर्मेशन कौन करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल करती है। ओके, उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन, यहाँ पे क्या होती है, जो पैपिलरी मसल्स होती हैं और जो कार्डियक ब्लड होती हैं, वो पासेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द एरोटा थ्रू कौन सी, एरोटिक वॉल। ओके, इसने सिर्फ ऐसा बोला है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर से क्या है, जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से आएगा, कौन से वॉल से आएगा, बाइक्यूस्पिड वॉल से आएगा, ठीक है, बस। दिस वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर 3 टाइम थिकनेस, दैट्स मीन ये 3 गुना ज़्यादा मोटी क्या है, इसकी लेयर होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, है ना। इसकी लेयर इसलिए मोटी होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा प्योर ब्लड है वो आता है और यहीं से क्या है, ब्लड है वो बॉडी को सप्लाई होता है। ओके, इसीलिए क्या इसकी जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है। ओके, अब वॉल ऑफ द हार्ट में कितने वॉल होते हैं, हार्ट में 2 वॉल होते हैं, ठीक है। हार्ट में 2 वॉल होते हैं, 2 टाइप के वॉल होते हैं, सॉरी, हार्ट में क्या है, 2 टाइप के वॉल होते हैं। एक तो हमने क्या है, 2 वॉल की तो हमने बात ही कर ली थी, कौन कौन से, ट्राइक्यूस्पिड वॉल और बाइक्यूस्पिड वॉल की तो हमने बात ही कर ली थी। ओके, द वॉल ऑफ द हार्ट मेंटेन क्या, डायरेक्शन फ्लो ऑफ द ब्लड, मतलब जब हार्ट के अंदर जो वॉल होंगे वो क्या करेंगे, ब्लड है वो किस तरह फ्लो हो रहा है ना, उस डायरेक्शन को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ओके, तो पेयर ऑफ द, यहाँ पे देखो 2 टाइप के क्या होते हैं यहाँ पे वॉल्व होते हैं, ए पेयर ऑफ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, है ना। ए पेयर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बोलेंगे, ठीक है। ये 2 होते हैं। अभी हमने किसके बारे में बात की थी, अभी हमने एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल के बारे में बात की थी, ठीक है, जो कि राइट और लेफ्ट होता है। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल का नाम क्या था, ट्राइक्यूस्पिड वॉल था, और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल का नाम क्या था, बाइक्यूस्पिड वॉल था। ओके, उसके बाद ये जो दूसरे टाइप का जो वॉल है वो कौन सा होता है, सेमी लूनार वॉल होता है। सेमी लूनार का मतलब होता है ये आधे, ऐसे इस टाइप के होते हैं ये, मतलब इतने खुले हुए आधे, अर्धचंद्राकार जो वॉल होते हैं उसको हम सेमी लूनार वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या 2 होते हैं, एक ओरोटिक वॉल इन असेंडिंग ओरोटा और एक पल्मोनरी वॉल इन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ओरोटिक वॉल जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे जो वॉल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे भी तो एक वॉल होना चाहिए ना, जो क्या करे, ब्लड के फ्लो को डायरेक्ट करे, है ना, इसीलिए उस वॉल को क्या बोला गया है, ओरोटिक वॉल बोला गया है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उसके जस्ट नीचे जो एक आर्टरी निकलती है, ठीक है, वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसको क्या बोलता है हम, उसको हम ओरोटा बोलते हैं, ठीक है, एओर्टा, है ना। तो एओर्टिक वॉल यहाँ वहाँ पे होता है। एंड पल्मोनरी वॉल, जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड लेके निकलती है, कहाँ से निकलती है ये, राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल से जो वॉल होगा वो कौन सा होगा, वो होगा
पल्मोनरी वॉल होगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से वॉल होगा वो कौन सा होगा, एओर्टिक वॉल होगा। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट है वो कैसे कंडक्ट करता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है ये अगली वीडियो में आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बता देना, नहीं मैं पढ़ाना बंद कर दूँगी। ओके।